8 मार्च 2025 मर्डर मुबारक हिंदी मूवी देखी। बहुत अच्छी है, मस्त, एकदम अलग टाइप का सस्पेंस है, पर इतने लोग भरे हैं कि सबका रिलेशन, सबके नाम याद रखना बहुत मुश्किल है। तो जिस्ट ये है इसका कि बड़ी सी रिच फैमिली रहती, सारे रिच लोग, और उनके फिर कारनामे भी उसी तरह के, मतलब बाहर खूब अच्छा दिखाना और पीठ पीछे क्या क्या चलता रहता है उन लोग का, तो वो सारा छुपाने के पीछे कोई ना कोई ब्लैकमेल भी करता रहता है, और उस ब्लैकमेलिंग के चक्कर में किसी का मर्डर हो जाता है, और फिर मर्डर मिस्ट्री, कौन मर्डरर है। तो जो फैमिली है उसमें एक राजा भी रहता है, मतलब राजा को भी इनवाइट किया रहता है, पर एक्चुअली वो राजा नहीं, संजय कपूर, पर वो एकदम गरीब आदमी, फटा बिल्कुल रहता है, बस वो दिखाने के लिए अपनी इज्जत कोई अपनी वो ना करे, इसलिए वो खुद को राजा कहलाता रहता है। और उस एक्चुअली घर नहीं, वो क्लब है, क्लब में एक पार्टी रहती है, और वो पार्टी के सारे मेंबर्स वहां पे आते रहते हैं। तो उस पार्टी में डिम्पल कापड़िया भी आई रहती है, और सुहा अली खान भी आती रहती है, और भी बहुत सारे लोग रहते हैं, और उसका केयर टेकर एक बूढ़ा आदमी रहता है। तो और एक छोटी बच्ची भी वहां रहती है किसी की। तो जो पार्टी चलती रहती है, सबका हंसना खिलखिलाना चलता रहता है, और सडनली वो छोटी बच्ची देखती है कि पर्दे के पास कोई पड़ा हुआ है, तो वो चिल्लाती है, देखती है तो वही बूढ़ा केयर टेकर पड़ा रहता है, और बिल्ली उसी की रहती है, और वो सारा ब्लड चाटती रहती है, पर पता चलता है कि वो ब्लड नहीं है, कुछ सॉस है फिर वो। पर जब पूरा अंदर जाते हैं उन लोग, तो देखते हैं कि जो वहां का जिम इंस्ट्रक्टर है लॉरेंस, उसका मर्डर हुआ है, मतलब वो पूरा वो एक्सरसाइज करते हुए वैसी मर गया है। तो फिर पंकज त्रिपाठी दिखाया है एसीपी, और उसका एक असिस्टेंट, तो वो आते हैं पूरे इंक्वायरी के लिए। फिर इंक्वायरी शुरू होती है, कहाँ से क्या क्या। अब इसमें एक फैमिली रहती है कि जिनका लड़का वकील रहता है, और उसको ये सोहा अली खान अच्छी लगती रहती है। सोहा अली खान को भी बहुत पसंद रहता है, पर उसकी शादी एक रईस खानदान, सोहा अली खान की शादी एक रईस खानदान में तय की रहती है उसके पेरेंट्स ने, और उस राजा से उसकी, मतलब रईस खानदान में, राजा के खानदान में उसकी शादी हुई रहती है। पर कुछ सालों बाद उसका हस्बैंड की डेथ हो जाती है, मतलब एक बस खाई में गिर जाती है, उस बस में वो रहता है, एक्सीडेंटल डेथ, और लाश उसकी नहीं मिली रहती है। तो अब फिर से इसको चांस रहता है कि सोहा अली खान से, मतलब वकील को, तो उसका सॉफ्ट कॉर्नर तो रहता ही है सोहा अली खान की तरफ, तो वो हर तरह से मतलब उसको हेल्प करने की तैयारी दिखाता रहता है। जो राजा रहता है, मतलब संजय कपूर, उसका तो ये सारा पीतल खुला ही रहता है, मतलब वो पूरा भंगार रहता है एक्चुअली, और उसके बॉयज के साथ रिलेशंस रहते हैं। और ये जो एक दूसरी जो दोनों रहती है, डिम्पल कापड़िया और दूसरी लेडीज, तो उसका बेटा नशेड़ी रहता है, कुछ ना कुछ और दूसरे चीजें करता रहता है। तो हर एक के ऊपर शक की सुई मतलब घूमती रहती है कि भाई लॉरेंस का मर्डर हुआ है तो किस तरह से हुआ होगा, वो उसने किस किस को ब्लैकमेल, सबको ही ब्लैकमेल करने की उसके पास वजह थी। तो मतलब कौन होगा एक्चुअली कल्प्रिट। तो इस तरह से पंकज त्रिपाठी एक पूरी चीजें देखता रहता है। अच्छा, ये जो केयर टेकर का कैरेक्टर है,
उसको दिखाया है कि वो थोड़ा भुलक्कड़ है, कुछ अपने आप में बड़बड़ाता रहता है, उसको भी थोड़ा नशा करने की, ड्रिंक करने की आदत है, पर ही इज वेरी लॉयल टू द क्लब एंड द पीपल। तो वो जिन पौधों को नहीं भी देना है, ऐसे ऐसे पौधों को खूब खूब पानी देता रहता है। उसके रूम में काफी कॉफी और इन चीजों की चीजें उसको मिलती हैं। फिर जब ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं सर्च करना, तो अचानक एक दिन इसका भी मर्डर हो जाता है, केयर टेकर का। और केयर टेकर के लाश के उससे क्लू मिलता है कि वो जहाँ पानी देता था वहां पे, वो जहाँ ज्यादा पानी देता था वहां पे कुछ तो भी गड़ा हुआ है। तो हम लोग फिर वहाँ खुदाई करते हैं, तो वहां पे एक स्केलेटन मिलता है। और जब स्केलेटन मिलता है तो पता चलता है कि वो उस राजा जी का, मतलब सोहा अली खान के हस्बैंड का है। मतलब वो एक्चुअली ट्रैवल कर ही नहीं रहा था, वो यही था और यही उसका मर्डर हुआ है और यहाँ पे गाड़ा गया। तो फिर उसके बॉडी पे कुछ ऐसे ब्लू कलर के डायमंड्स टाइप के मिलते हैं। अब ये जो डिम्पल कापड़िया रहती है, ये ऐसे स्कल्पचर्स बनाती रहती, सबकी मूर्तियां, और उसके ऊपर कुछ कुछ ऐसे हीरे टाइप के जड़े रहते हैं। तो उसने इस टाइप के कुछ कुछ लोगों को गिफ्ट किया रहता है। तो वो जो ब्लू कलर के डायमंड वाला, उसने वो वकील के फैमिली को दिया रहता है। तो फिर पंकज त्रिपाठी पुलिस इसको वकील को अरेस्ट करती है और कहती है कि कहाँ है वो। तो बोलता नहीं, मेरे पास नहीं है, मिसिंग है वो। अब मिसिंग है तो कहाँ है, फिर सर्च करते करते, पर उसको बोलता है तुम हमारे नजरों में हो तो तुमको तो हम पकड़ के लेके जाएंगे। तो जैसे उसको पकड़ के लेके जाते हैं, देन सोहा अली खान स्पोक। फिर वो सारा, तो फिर पंकज त्रिपाठी बोलता है कि हमारी पूरी स्ट्रेटेजी थी, मुझे पहले से शक था आपके ऊपर कि आपने ही ये सारा सब किया है, पर कैसे, मतलब आप बहुत ज्यादा समझदार है और तेज है, तो आपको पकड़ना बहुत मुश्किल था। तो वो हमको समझ में आया कि प्यार भी ऐसी एक चीज है कि जो बराबर नस दबाई जाए तो फिर मुंह बराबर खुलता है। तो आपका वीक पॉइंट था ये वकील, तो उसको अरेस्ट होते देखा आपने, तो फिर आप सामने आ गई। तो फिर वो बताती है कि हमारी शादी हुई थी राजा जी से, पर राजा जी का किसी और से संबंध था, अपनी गवर्नेंस से वगैरह, और वो सीधा बोलता था तुम मेरी बीवी बन के रहो, तुमको कोई चीज कमी नहीं मिलेगी और मेरे बीच बीच में नहीं करना। तो ऐसे एक उसमें झगड़ा हो जाता है, गुस्से में वो उसके सिर पे वो स्कल्पचर दे के मारती है और वो उसके सिर में घुसा रहता है, उसका मर्डर हो गया रहता है। और ये वकील के यहाँ दिया हुआ स्कल्पचर उसके नानी ने सोहा अली खान को दिया रहता है और सोहा अली खान उसको दे मारती है, तो उसमें मर्डर हो जाता है। अब ये मर्डर होने के बाद वो जो क्लब का मेंबर है बुढ़ा, क्योंकि अकेले तो ये लाश को ठिकाने नहीं लगा सकती थी, तो वो उसकी हेल्प लेती है और वो उसमें गार्डन में, क्लब के गार्डन में उसको गाड़ देता है और वहां पे अच्छे पौधे लगा के उसको वो जल्दी से जल्दी गल जाए, इसलिए वो कॉफी टाइप का जो रखा रहता है वो सारा खाद रहती है और वो खाद डालता रहता है और पानी देता रहता है ताकि वो लाश जल्दी से जल्दी गल जाए, मिले नहीं, अगर किसी को तो मिला भी तो स्केलेटन मिले, लोग पहचान नहीं पाए। ये उसके पीछे का लॉजिक रहता है। पर एक दिन ऐसी नशे नशे में, ड्रिंक्स के उसमें, ये बुढ़े ने वो लॉरेंस के सामने बोल दिया रहता है कि मैं क्यों इतना पानी देता हूँ, ऐसा वैसा। तो नेक्स्ट डे इसको लॉरेंस दिखता है वहां पानी देते हुए और वो उसको ऐसे बदमाश वाले लुक देता है और मतलब वो दिखा देता है कि मुझे तुम्हारे पता चल गई है, तो उसको ब्लैकमेल करना शुरू करता है। अब इसके लिए वो भी डेंजरस हो जाता है, इसलिए वो उसको उसका जो एक्सरसाइज करने का लॉरेंस का जगह रहती है वहां पे वो अपने फ्रिज में
ड्रिंक की बॉटल रखता रहता है, तो उसमें वो उसमें थोड़ा नशे की दवाई डाल देती है चेंज करके, और वो पी के वो मर जाता है। तो इस तरह से वो एक्चुअली मर्डर लॉरेंस का सोहा अली खान ने किया रहता है, अपने हस्बैंड का भी मर्डर उसी ने किया रहता है। और उसके बाद में भी लोगों को आपस में उलझाने के लिए भी और गड़बड़ करने के लिए भी उसने, मतलब पुलिस को उलझाने के लिए, और इसने बोल दिया, बुड्ढे ने सबको बता दिया, इसलिए वो बुड्ढे का भी मर्डर कर देती है। और वो जो नशेड़ी लड़का रहता है उसके ऊपर भी आ जाए तो उससे झूठी चिट्ठी ऐसे लिखवा के और उसको भी टब में डुबा के मारने की कोशिश की रहती है, पर वो बच जाता है। काफी ऐसे इंसिडेंसेस हैं कि जिसमें सारा कराया सोहा अली खान का रहता है, एंड शी वॉज डूइंग सच अ मेस। सबको मतलब गड़बड़ सबके दिमाग में कुछ ना कुछ दूसरी चीजें आए, इस तरह से मतलब डाइवर्ट हो जाए लोग उसकी तरफ से, इस तरह के काम करती रहती है। तो है बहुत कंफ्यूजिंग एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी, बट अल्टीमेटली वो फिर एक्सेप्ट कर लेती कि हाँ मैंने ये किया है, और बोलती कि पर मुझे ये मर्डर मुबारक है, क्योंकि अब मैं जेल में रहूंगी तो कम से कम मेरा जो वकील है वो तो कम से कम मुझे रोज मिलने आया करेगा और मेरी पूछताछ करेगा कि जिसके साथ मैं इतने दिन रहना चाहती थी। तो एक तरह से मैं खुश हूँ कि मुझे जेल हो गई है, और इस तरह से उसका मतलब एंड दिखाया गया है।